गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पिछले कुछ लेक्चर्स में रेक्टिफायर और वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने अब तक टोटल 11 जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन को डिस्कस किया। ये दोनों टॉपिक हमारे एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से सेकेंड यूनिट का पोर्शन है, जिसका लास्ट टॉपिक वोल्टेज मल्टीप्लायर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ की यूनिट पूरी होती है, जैसा मैं पहले टर्म्स में बता चुका हूँ कि रेक्टिफायर और इन सबको करने से हमें अच्छा खासा यहाँ से 10 नंबर का वेटेज न्यूनतम मिलेगा ही मिलेगा। हम अगर इसको ढंग से करते हैं तो इन 10 नंबरों में हम एक अच्छा स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन या वोल्टेज मल्टीप्लायर की बात करते हैं। इसे वोल्टा गुणक कहेंगे हिंदी में। बेसिकली वोल्टता गुणक क्या है? वोल्टता गुणक से हमारा अभिप्राय ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी सर्किट में, रेक्टिफायर सर्किट के इनपुट में एक इनपुट वीपी साइन ओमेगा टी दे रहे हैं जिसकी पीक वोल्टेज वीपी है, तो आउटपुट में अगर हमें पर्टिकुलर पोजीशन पे जो डीसी मिले वो इसका मल्टीपल हो, से 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, तो ये वोल्टेज मल्टीप्लायर कहलाता है। यानी एक तरह से हमें आउटपुट में मल्टीप्लाइड वोल्टेज मिल रही है। अब ये मल्टीप्लाइड वोल्टेज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, जो ट्रेडिशनल हमारी सीआरटी ट्यूब्स आती थी, टेलीविजन सेट में भी काम में आती थी, आज भी सीआरओ में काम में आती है, इनके अंदर डिस्प्ले के लिए हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब नॉर्मली हाई वोल्टेज इनपुट लाना हमारे लिए टफ होता है, तो अब किस तरह से कम वोल्टेज पे हम मल्टीपल या उससे हायर डीसी वोल्टेज जनरेट कर लें, उसके पर्पज से वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट काम में आते हैं। यहाँ पर हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर और वोल्टेज क्वाड्रुपलर। इन तीनों से हमारे यूनिवर्सिटी के जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें भी ये तीनों टॉपिक दिए हुए हैं। इनके ब्रीफली सर्किट ही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हम इसको ब्रीफ में अंडरस्टूड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज डबलर की। वोल्टेज डबलर के सर्किट में आप देखें, यहाँ हमने एसी इनपुट दिया है, यहाँ 2 काम में लिए D1 और D2, 2 कैपेसिटर काम में लिए C1 C2 और लोड है। हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज को देखना चाहते हैं, जैसा नाम ही है वोल्टता द्विगुणक, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास लोड है उसके अक्रॉस 2 वीपी वोल्टेज मिले, जो हमारी इनपुट की पीक है उससे ट्वाइस हमें वहां पर वोल्टेज मिले। तो इसकी वर्किंग को देखें। हम बात करते हैं एक साइकिल की, जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव है। जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो D1 कंडक्टिंग स्टेज में होगा और D2 नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होगा। यानी D1 फॉरवर्ड बायस है, इसके कारण थ्रू D1 ये कैपेसिटर C1 चार्ज होगा। क्योंकि हमारे इनपुट की पीक वोल्टेज Vp है तो कैपेसिटर Vp तक चार्ज हो सकता है। तो अगर हम ये मान लें कि Vp तक चार्ज हो रहा है तो इस ड्यूरेशन में इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, जब ये P पॉजिटिव हो जाएगा तो D1 नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा और D2 कंडक्टिंग स्टेज में होगा। इस समय ऑलरेडी हमारी जो वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग है, जो हमारे इनपुट AC Vp साइन ओमेगा टी है, वो थ्रू D2 हमें C2 पे चार्ज करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि C1 ऑलरेडी चार्ज है तो इस सेकेंड हाफ साइकिल में ये भी साथ में डिस्चार्ज होगा, और ये डिस्चार्ज होगा तो Vi और इस C1 के चार्ज के कारण C2 हमारा 2 Vp तक चार्ज हो जाएगा, और इसीलिए इस लोड के अक्रॉस 2 Vp मिलेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, हो सकता है जस्ट हम स्विच सर्किट ऑन करते हैं, कुछ हाफ साइकिल्स तक ये प्रोसेस टाइम ले, क्योंकि C1 कंप्लीट चार्ज होने में भी कुछ टाइम लेगा और C2 भी कंप्लीट चार्ज होने में टाइम लेगा। बट क्योंकि हमारी AC की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी 50 हर्ट्ज होती है, तो आप ये मान के चलिए इन फ्यू सेकेंड्स ये भी कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और ये भी कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो कुछ सेकंड के बाद जब आप RL के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो 2 Vp मिलेगी। इस तरह से ये हमारे पास वोल्टेज डबलर का सर्किट है। इसको हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर भी कहते हैं,
क्योंकि उसका एक कारण है कि यहाँ पर ये हाफ वेव के लिए चार्ज हो रहा है और हाफ वेव के लिए डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर भी कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात है, D2 और C2 की जो टॉलरेंस है वो 2 Vp होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर डायोड की टॉलरेंस इतनी नहीं होगी तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। एक इसी का सेकंड सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम फुल वेव वोल्टेज डबलर भी कहते हैं। फुल वेव वोल्टेज डबलर इसलिए कहते हैं कि इसमें कंप्लीट दोनों वेव के लिए चार्ज होगा। इस सर्किट के अंदर वही दो डायोड हैं, एक के अंदर C1 चार्ज हो रहा है और एक में C2 चार्ज हो रहा है। एक हाफ साइकिल में C1 चार्ज होगा, दूसरे हाफ साइकिल में C2 चार्ज होगा। तो आफ्टर फ्यू सर्किल्स ये दोनों कंप्लीटली Vp पे चार्ज हो जाएंगे, तो हमें लोड के अक्रॉस टोटल वोल्टेज 2 Vp अवेलेबल होगी। इस तरह से ये भी वोल्टेज डबलर का ही दूसरा सर्किट है, इसे हम फुल वेव वोल्टेज डबलर कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस वोल्टेज डबलर के अंदर जो आउटपुट है रिपल तो उसमें होगा, लेकिन उसमें रिपल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इससे ट्वाइस होगी। यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी। इस तरह से हम वोल्टेज डबलर के दो सर्किट्स की बात करते हैं, एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर है, एक फुल वेव वोल्टेज डबलर है। दोनों का मेन पर्पस फाइनली हमें आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिल रही है वो इनपुट एसी की 2 टाइम्स है। हम इसका यूज देखिए, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। बात इतनी सी है कि हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जिससे जो डिवाइस हमारी हाई वोल्टेज पे वर्क करती है उसे बिना हम उसके लिए, जब हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स नहीं है, आज मान लीजिए हमारे पास घर में सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है और कुछ डिवाइसेज ऐसी जो 880 वोल्ट पे वर्क कर रही है, तो 880 वोल्ट लाएंगे कहाँ से? तो क्योंकि सिंपल रेक्टिफायर सर्किट आउटपुट में वही पीक वोल्टेज देता है जो इनपुट में है, तो हम उसके मल्टीपल को यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ये वोल्टेज मल्टीप्लायर की इंपॉर्टेंस है। ये 220 का मल्टीपल 440 भी देगा, 660 भी देगा, 880 भी देगा। तो जिस डिवाइस कोई ऑपरेटिंग वोल्टेज जाता है, जो ट्रेडिशनल हमारे टेलीविजन सेट थे, CRT बेस्ड थे या कैथोड रे ट्यूब है, जो आजकल तो डे बाय डे IC बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने सर्किट्स हैं वहां पर हमें उनको ऑन करने के लिए ह्यूज वोल्टेज रिक्वायर्ड होती थी, उनको हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ये वोल्टेज डबलर है, मतलब हमारे पास लेस वोल्टेज के सोर्स से भी हम हाई वोल्टेज सोर्स को काम में ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस आता है सर्किट वोल्टेज ट्रिपलर। जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ वोल्टेज 3 टाइम्स होनी चाहिए। इस 3 टाइम्स का जो सर्किट आपको दिखाया है उसमें इस पोर्शन को छोड़ दें तो ये अपने आप में वोल्टेज डबलर है, यानी C1 और C2 चार्ज होगा। जैसा वहां पे दिखाया है, ये 2 Vp तक चार्ज होगा। इसकी वर्किंग वही आप उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल वोल्टेज डबलर जैसा है। फिर हाफ साइकिल्स के बाद ये Vp तक चार्ज होगा और ये 2 Vp तक चार्ज होगा। तो क्योंकि जैसे नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा ये 2 Vp यहाँ डिस्चार्ज होगा, तो आफ्टर सम फ्यू साइकिल्स ये Vp तक चार्ज है, ये 2 Vp तक और ये 2 Vp तक। तो अगर हम इसके अक्रॉस लोड लगा लेते हैं तो वहां हमें 3 Vp का आउटपुट मिलेगा, यानी हमारी वोल्टेज 3 टाइम्स हो गई। इस तरह से हम यहाँ पे 3 टाइम्स वोल्टेज कर लेते हैं, इसलिए इसको वोल्टेज ट्रिपलर या वोल्ट का त्रिगुणक कहते हैं। इस सर्किट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पज से इनके सर्किट ही आते हैं, या फिर हमारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट है तो वहाँ एक्सपेरिमेंट में हम इनको कनेक्ट करके एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हमारे सामने होता है कि हमने जो इनपुट वोल्टेज दी है उससे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स के अप्रॉक्स हमें वोल्टेज मिलती है। नाउ लास्ट वन आता है वोल्टेज क्वाड्रुपुलर, यानी वोल्टता चतुर्गुणक। वोल्टता चतुर्गुणक को अगर देखें तो वोल्टता चतुर्गुणक एक तरह से जो वोल्टेज ट्रिपलर था उसके अंदर एक डायोड को एक्स्ट्रा इंक्रीज किया हुआ है, और अगेन सिमिलर वर्किंग से आप देखें ये Vp तक चार्ज हो रहा है, ये 2 Vp तक चार्ज हो रहा है, ये 2 Vp तक चार्ज हो रहा है। ध्यान रखें कोई भी कैपेसिटर 2 Vp से ज्यादा चार्ज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो 4th कैपेसिटर C4 लगाया है ये भी 2 Vp तक चार्ज होगा। अब इन दोनों कैपेसिटर क्योंकि सीरीज में है तो इनके सीरीज के अंदर जो वोल्टेज हमें मिलेगी 4 Vp मिलेगी। तो अगर इनके अक्रॉस हमने लोड लगा लिया तो हमें लोड में जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 4 Vp। इस तरह से हमें इनपुट से 4 टाइम्स वोल्टेज मिल जाएगी। ये कुछ बेसिक सर्किट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। यहाँ के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम रेक्टिफायर एंड वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जब से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ट्रांजिस्टर। थैंक यू।